नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। जादूगरों और तांत्रिकों के चमत्कार तो आपने देखे और सुने होंगे, लेकिन भगवान के चमत्कार शायद आपके सामने नहीं आए होंगे। मैं आपको भगवान के इस समय के एक चमत्कार से रूबरू कराता हूं। एक बच्चे का दिल 19 घंटे तक नहीं धड़कने के बाद अचानक धड़कने लगा। न तो वैज्ञानिकों के पास इसका जवाब है, न ही डॉक्टर कोई उत्तर दे पा रहे हैं। सबका सिर्फ यह कहना है, ये कुदरत की माया और भगवान की कृपा है। इसने लोगों को बहुत विस्मय में डाल रखा है। अमेरिका के डेनवर में एक 4 वर्षीय बच्चे के साथ यह अद्भुत चमत्कार हुआ। कार्टियर मैकडैनियल नामक यह बच्चा अस्पताल में भर्ती था। उसके हृदय ने घंटों पहले धड़कना बंद कर दिया था। कार्टियर मैकडैनियल को अंतिम अलविदा कहने के लिए अस्पताल में शोकाकुल परिजन इकट्ठे थे। डॉक्टरों ने कार्टियर के माता पिता डेस्टिनी एंडरसन और डोमिनिक मैकडैनियल को बता दिया कि उसके बेटे की जीवन रक्षक मशीन अब ज़्यादा समय तक रक्षा नहीं कर पाएगी। उसके शरीर को कार्यशील बनाने में सक्षम नहीं हो पाएगी। हृदय को कार्यशील बनाने की सारी कोशिशें उनकी बेकार हो चुकी हैं। डॉक्टरों ने कहा कि अब सिर्फ प्रार्थना का ही सहारा है, भगवान पर भरोसा कीजिए। अचानक 19 घंटे बाद उस बच्चे के हृदय ने फिर पंप करना शुरू कर दिया। एंडरसन और मैकडैनियल ने कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनके पास इस बात का कोई वैज्ञानिक या चिकित्सकीय जवाब नहीं है कि कार्टियर का दिल फिर से क्यों धड़कने लगा। मैकडैनियल ने कहा कि उनके पास एक आध्यात्मिक जवाब है, यह ईश्वर का कारनामा है। कार्टियर का कठिन समय 8 अप्रैल से शुरू हुआ। उसे बुखार हुआ। उसकी मां ने सोचा कि सामान्य बुखार है, सर्दी जुकाम है, तो उन्होंने सामान्य बुखार और सर्दी जुकाम की दवा दे दी। लेकिन दवा देने के अगले दिन बच्चे की हालत खराब हो गई। उसके हाथ पैर टेढ़े हो गए, मुंह नीला पड़ गया, पसीना आने लगा, उसकी आंखों के चारों ओर काले घेरे बन गए, सांस लेने में कठिनाई होने लगी। उसने उस दिन बहुत सारा पानी पिया, बिस्तर पर ही पड़ा रहा। जब कार्टियर ने बिस्तर पर ही पेशाब कर दिया तो उसकी मां को पता चल गया कि वास्तव में बहुत गड़बड़ है। उन्होंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल कोलोराडो को फ़ोन किया, जिसने लक्षण सुनने पर उसे तुरंत अस्पताल जाने की सलाह दी। एंडरसन और मैकडैनियल ने कहा कि जांच के दौरान कार्टियर की आंखें पलट गई थीं। डॉक्टरों को नाड़ी नहीं मिल सकी। उन्होंने कहा कि बच्चे को कार्डियक अरेस्ट हो गया है। डॉक्टरों ने बच्चे को सीपीआर देना शुरू कर दिया, लेकिन सीपीआर देने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब हृदय अचानक और अप्रत्याशित रूप से पंप करना बंद कर देता है, जिसके फलस्वरूप दिमाग और शरीर के दूसरे हिस्सों को खून पहुंच ही नहीं पाता है। इस बीमारी के कारण अमेरिका में 3 लाख से 4.5 लाख लोगों की मौत हर साल होती है। सीडीसी के अनुसार कार्डियक अरेस्ट से बचे लोग मस्तिष्क क्षति और आंतरिक अंग की चोटों से पीड़ित हो सकते हैं। बहरहाल इमरजेंसी डॉक्टरों ने मैकडैनियल को ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप ए बैक्टीरिया से संक्रमित होने का निदान किया था, जिसके कारण उसे सेप्सिस हो गया था, जो किसी संक्रमण के प्रति शरीर की अत्यधिक प्रतिक्रिया होती है। जब कार्डियक अरेस्ट हुआ तो डॉक्टर ने उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा, जिसमें रक्त को एक आर्टिफिशियल फेफड़े के जरिए पंप किया जाता है, परंतु यह बहुत अस्थायी प्रक्रिया होती है। भले ही मरीज का दिल काम नहीं कर रहा हो, लेकिन यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि मरीज के शरीर के अंग और अन्य हिस्से ठीक हो जाएंगे या नहीं। जब मैकडैनियल का दिल रुक गया तो उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। इसके बाद कार्टियर को आईसीयू में ले जाया गया। अगले 19 घंटों तक वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रहा। आखिर में मशीन भी बेकार हो गई। नतीजतन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन जब डॉक्टर जवाब दे रहे थे तभी अचानक कार्टियर का दिल अपने आप धड़कना शुरू कर दिया। डॉक्टर इसे चमत्कार बता रहे हैं, लेकिन डॉक्टर यह बताने में बिल्कुल कामयाब नहीं हो पा रहे हैं कि आखिर 19 घंटे तक कार्टियर का दिल नहीं धड़का तो इसके दीर्घकालीन दुष्प्रभाव क्या होंगे। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।